रेलवे एनटीपीसी 29 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, पहले हम लोग सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? देखिए लैंग्वेज थोड़ा अलग है दोस्तों, बताइए इसका क्या होगा? बिल्कुल AB+ होगा दोस्तों। निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है दोस्तों? यूनिवर्सल डोनर पूछा जाए तो दोस्तों O होगा, O- दोस्तों। आपको बता दूं O में एंटीबॉडी होता है दोस्तों, O ग्रुप जो है उसमें एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं होता है। AB में दोस्तों एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज किया था? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया था? कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, कोशिका की खोज। थुम्बा को डैश की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में जाना जाता है या चुना गया है दोस्तों। तो ये होगा इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेस्टस। थुम्बा को इलेक्ट्रोटोरियल इलेक्ट्रोजेस्टस की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में दोस्तों चुना गया है, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, पित्त डैश द्वारा स्रावित होता है? पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? पित्त तो यकृत द्वारा स्रावित होता है, जमा होता है दोस्तों पित्ताशय में। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता टेढ़ापन डैश के कारण बन सकता है? किसके कारण बन सकता है? निकट दृष्टि दोष के कारण। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता टेढ़ापन डैश के कारण बन सकता है? निकट दृष्टि दोष। यानी दोस्तों निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की नहीं देगा, और इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा गूगल वेब ब्राउजर नहीं है दोस्तों, गूगल वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी सब है। देखिए सबसे पहले वेब ब्राउजर का विकास टिम बर्नर्स-ली ने 1991 ईस्वी में किया था। ठीक है, वर्तमान में कुछ प्रचलित वेब ब्राउजर है जिसे आपको याद रखनी है दोस्तों। क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है दोस्तों, और एप्पल सफारी है। एप्पल सफारी है। गूगल एक सर्च इंजन है दोस्तों, ये वेब ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? चूने के पानी का तो ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है दोस्तों बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन इस सेट में। देखिए यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? कब किया गया था? 1989 ईस्वी को यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल में 1989 में घोषित किया गया था। अच्छा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में दोस्तों 16 नवंबर 1945 को किया गया था इसकी स्थापना। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है दोस्तों? सबसे सफल सहकारी है किस देश में? तो ये है डेनमार्क में। डेनमार्क देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है। इंपॉर्टेंट है। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एचटीटीपी का तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1906 होगा इसका आंसर, 1906। कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था 1906 में। नहीं, 12 नंबर देखिए, पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मेके द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? अर्नेस्ट मेके द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो इसका होगा फर्दर एक्सकेवेंसेंस एंड मोहनजोदड़ो। फर्दर एक्सकेवेंसेंस एंड मोहनजोदड़ो इसका पुस्तक है दोस्तों। किसका? अर्नेस्ट मेके का। जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्यिक युग को डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? रीवा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्यिक युग को रीवा के रूप में जाना जाता है। और इससे पहले जापान में क्या हिसोई युग था दोस्तों? हिसोई युग था, ये रीवा युग। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? सुपरफास्ट, ये डेक्कन क्वीन। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? डेक्कन क्वीन। किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया? माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया तो ये होगा कमला दास। किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया था? कमला दास ने दोस्तों किया था।
सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत हैं ये। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो इसका क्या होगा आंसर दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन ने। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। कब किया था? देखिए, आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था किसने? लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन ने। रूर क्षेत्र डैश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है रूर क्षेत्र। तो ये किसका है दोस्तों? जर्मनी का। याद रखिए, रूर क्षेत्र जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है रूर क्षेत्र। जीएसटी किस तरह का कर है? जीएसटी ये तो पॉपुलर है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा वो प्रत्यक्ष कर है दोस्तों जीएसटी। कब से लागू हुआ है जीएसटी? 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। याद रखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। बस इतना ही इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणाएं किस देश से ग्रहण की गई है? किस देश से? फ्रांस से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं किस देश से ग्रहण की गई है? फ्रांस से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? ये किसने बनाई थी? इंपॉर्टेंट है, बताइए ये किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ नोएल पेटर ने बनाया था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल, क्या नाम है? इन मेमोरियल जोसेफ नोएल पेटर ने बनाया था। इन मेमोरियल। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है दोस्तों परम 8000। चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मईउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख मईउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये है अजमेर में। भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस किस दिन? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी है दोस्तों? तो कंचनजंगा। इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित है? कौन सा? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघ संरक्षित है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंट है। कहाँ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? ये तो आप लोग जानते ही हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में, हम बता ही देते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में है। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो ये होगा GSLV MK3 M1 चंद्रयान 2 को। चंद्रयान 1 जो लॉन्च हुआ था दोस्तों PSLV XLC-11 के द्वारा हुआ था दोस्तों। और चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था GSLV MK3 के द्वारा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मंगलयान जो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था PSLV XLCL-25 के द्वारा ये हुआ था। नेक्स्ट है, और गगनयान दोस्तों आपको पता ही, गगनयान 2021 में को दिसंबर 2022 में भेजा जाएगा दोस्तों। GSLV MK3 के द्वारा ये लॉन्च होगा। इसका आंसर है। और इस सेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखनी है वो देखिए। डिजिटल इंडिया योजना 1 जुलाई 2015 को शुरुआत हुआ था। डिजिटल इंडिया योजना 1 जुलाई 2015। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। जितना अभी हम बताएंगे इतना आपको याद होनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को हुआ था। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से दोस्तों शुरू हुआ था। और सुकन्या समृद्धि योजना काफी इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए दोस्तों। देखिए, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू हुआ था। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। और
और हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। हृदय योजना उद्देश्य इसका था हेरिटेज सिटीज का विकास करना। उड़ान योजना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 27 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ था उड़ान योजना। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक साइड है जीएस सिलसिला, दूसरे साइड है इसके संस्थापक। चिश्ती का याद है, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। याद रखिए, सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक थे ख्वाजा उबैदुल्ला। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक थे ख्वाजा उबैदुल्ला दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अब चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए GSLV M3 M1 लॉन्च यान का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा, चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 रॉकेट इसका था PSLV XL C11 था दोस्तों। नेक्स्ट इसरो, इसके प्रमुख थे उस समय G माधवन नाथ थे। चंद्रयान 1 में ऑर्बिटर एवं इम्पैक्टर का उपयोग किया गया था। भारतीय सोवियत संघ, अमेरिका एवं जापान के बाद चंद्रमा के सतह पर पहुंचने वाला 4th देश बना है दोस्तों भारत। याद रखिएगा, लैंडिंग पॉइंट था इसका जवाहर पॉइंट, इसका लैंडिंग पॉइंट था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया दोस्तों। चंद्रयान 2 रॉकेट था इसका GSLV M3 M1 और इस रॉकेट का नाम फेट बॉय या बाहुबली भी था दोस्तों। फेट बॉय या बाहुबली। लैंडिंग पॉइंट था इसका चंद्रमा का दक्षिणतम या दक्षिणी ध्रुव दोस्तों, इसका लैंडिंग पॉइंट था। लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान। इतना तो आपको याद रखनी ही है। नेक्स्ट मंगलयान 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। मंगलयान रॉकेट इसका था PSLV XL C25 इसका रॉकेट था। भारत दुनिया का पहला देश बना जो प्रथम प्रयास में ही मंगलयान पर उतरा था दोस्तों भारत। याद रखिएगा। अब है गगनयान इसमें मनुष्य को पहली बार स्पेस में भेजा जाएगा गगनयान में। और इससे पहले राकेश शर्मा एवं कल्पना चावला को विदेशी धरती से भेजा गया था। ठीक है, और गगनयान के तहत सबसे पहले व्योममित्र नामक रोबोट को भेजकर जांच किया जाएगा दोस्तों। याद रखिए, गगनयान के तहत व्योममित्र दिसंबर 2021 में, जबकि मनुष्य को दिसंबर 2022 में भेजा जाएगा। याद रखिए, व्योममित्र दिसंबर 2021 में, जबकि मनुष्य को दिसंबर 2022 में भेजा जाएगा। रॉकेट देखिए GSLV M3 के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ये भेजा जा चुका है।